आपकी कोई एक्स थी? 36 आएंगी 36 जाएंगी, अपनी होगी तो मम्मी लाएगी। इसे नहीं बोलना था, इसे नहीं बोलना था। ये ब्रॉडकास्ट के बाद पहले ये बताओ छुपाया क्यों? जो लोग आपको ये कहते हैं कि मतलब ये शॉर्टकट यूज करके आगे बढ़ी है, ये ऐसे बढ़ी है, वैसे बढ़ी है, उनको कभी ऐसा मन गुस्सा करके ऐसा मनता है कि मतलब गाली दे दो? बहुत मन करता है कि मतलब मैंने क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या कह डालूं। इसी में रूमर्स है, आपने भी सुने होंगे, बहुत से लोग ऐसे बात करते हैं कि जिन लड़कियों को वो काम देते हैं उनका वो मिसयूज करते हैं। मैंने भी कहीं से सुना ही है। देखिए पहली बात तो क्या है ना, जब कोई सक्सेसफुल होता है तो उसे सबसे से करते हैं। लगता है कि कभी ना कभी आपके बारे में कोई कंट्रोवर्सीज होती रहते हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आपकी मैंने मेरे ही लिए सुनी है कि मतलब ये दोनों का कुछ चल रहा है, इन दोनों का कुछ चल रहा है, पवन जी में और खेसारी जी में। तो आपको क्या लगता है? आई एम रोबोट्स। मुश्किल दौर से भी गुजरना हुआ होगा इस करियर में? बहुत ज्यादा ही। इस लाइन के लिए तो बिल्कुल मेरी फैमिली में कोई भी एग्री नहीं था। पहला ब्रेक कौन सा मिला था? 3 डेज के अंदर ही अंदर वो 50 मिलने पहुंचा। तो सिर्फ फालतू की अफवाह है और कुछ भी नहीं है। जो कुछ होता है ना उनकी पर्सनल लाइफ है, बता नहीं सकते वाले हो कि क्या चीजें हो रही है। तो अगर आप ये पूछ रहे हैं तो लड़कियां खुद जाएं। अगर आप कहते हो लड़कियां खुद अपने चीजों को आप कहा कि हाथ पकड़ो तभी तो पकड़ेगा ना ऐसा। बाकी एक आध दो लोग और है, उनका नाम मैं रिवील नहीं करूंगी, कभी और दिन करूंगी। हाँ, सारी बातें आज कर लेंगे तो फिर बाद में क्या होगा। A very warm and heartiest welcome to all our viewers। कहते हैं कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है और जिनकी मंजिल आसमान होती है, सीढ़ियाँ उन्हें खुद बनाना है। आज हमारे पॉडकास्ट पर एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी एक्ट्रेस जिनका करियर शायद मैंने बहुत करीब से देखा है और बहुत एडमायर करता हूँ। तो स्वागत करेंगे आज हम सब भोजपुरी सुपरस्टार, मेरे लिए तो डेफिनेटली सुपरस्टार, संजना मिश्रा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ आके? एक्चुअली मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छा इसलिए भी और लग रहा है क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड की मेहनत है और आप लोग देख रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन्हें खूब सारा सपोर्ट करें। और हमने इन्हें बहुत करीब से देखा है, सक्सेस तो ये कर रहे हैं इस टाइम, हमने इन्हें स्ट्रगल टाइम में बहुत करीब से देखा है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इन्हें और भी सपोर्ट करें। थैंक यू। अरे बड़ा मतलब बड़ा बेस्ट होता है ना उन दो लोगों को देख करके जो ऑडिशंस दे रहे हैं जगह जगह जा करके, स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बैंक में खड़े होके लाइन लगा रहे हैं, और फिर उन्हीं दोनों लोगों के लिए लाइन लग रही है जो लोग यही जा रहे हैं। तो हमने मतलब वहां से यहाँ तय किया है। वैसे आपका गाना हीरोइन बहुत ज्यादा मतलब देश में तो बज ही रहा है, विदेशों में भी बजता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये तो सिर्फ मेरी ऑडियंस का प्यार है और हमारी टीम्स का वो प्यार है कि इस गाने को इतना सारा सपोर्ट कर रहे हैं। और ये गाना एक रीमिक्स सॉन्ग है, आप लोग भी जानते हैं हीरो सॉन्ग एक रीमिक्स सॉन्ग है, बट सारेगामा से आया। सारेगामा एक कुछ बहुत बड़ा ब्रांड है तो चल रहा है। करते समय जब ये गाना आप शूट कर रही थी तब आपने सोचा था ऐसा कि ये गाना इतना वायरल हो जाए? हाँ, एक्चुअली जब हम लोग शूट कर रहे थे, वैसे तो एक गाने को करने में मुझे मतलब मैक्सिमम 8 घंटे 9 घंटे लगते हैं, बट इस गाने को शूट करने में मुझे लग रहा है शायद 12 से 13 घंटे लगे थे। हम लोगों ने इस गाना बहुत मेहनत करी थी, इतनी ज़्यादा मेहनत की थी। मेरे साथ जो मेरे मेन एक्टर थे, मेल एक्टर, उन्होंने बिना कुछ खाए पिए वो भी लगे हुए थे इस गाने में। और मैंने तो अपना पूरा ही बेस्ट दिया है। आप लोगों को इस गाने में दिख ही रहा होगा कितना अच्छा उन्होंने वर्क किया है। और उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि हमारी टीम का सपोर्ट था। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक ये जो गाना है मेल और फीमेल पे सकता है। ये गाना हमेशा ना पूरी टीम पर सकता है, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे वो आपकी टीम का कोई मेकअप आर्टिस्ट हो, उन्हीं की वजह से ठीक है सबके मैंने। सो बस यही है। बिल्कुल। वैसे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, प्रॉपर है कहाँ से? मैं प्रॉपर बाराबंकी की रहने वाली हूँ और मेरा अभी प्रेजेंट टाइम तो मैं लखनऊ में रह रही हूँ। मेरा होम टाउन बाराबंकी है। आपका होम टाउन बाराबंकी है। वैसे याद होगा आपको हम तब मिले थे जब आई थिंक हम ओपनली कह सकते हैं हम तब मिले थे जब आप रेंट पे रहती थी। और आज आपका अपनी मेहनत से, मुझे आपका घर बहुत पसंद है। ओह थैंक यू सो मच। मुझे आपका घर बहुत पसंद है। इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, इतनी मेहनत से आपने इसको बनाया है। और जिन चीज़ों को हम करीब से देखते हैं ना, उसमें अलग अलग फीलिंग होती है। और वो बहुत अलग फीलिंग है कि मैंने इतने करीब से आपको करते हुए देखा है। ब्यूटीफुल हाउस, और आपके घर से ज़्यादा मुझे आपके फैमिली से लगाव है। मम्मी से कुछ ज़्यादा ही। मम्मी से कुछ ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है, माँ होती है। हाँ सही बात है। अच्छा, मेरे घर में लोग अगर कहेंगे ना आरजे कितना अच्छा कर रहा है, तो मैंने कहा हाँ क्योंकि मेरा दोस्त है। सब पे तो नहीं, मेरा तुम्हारा दोस्त ही, वो हमारा बेटा है, इसलिए अच्छा क्या मैं आप किस
करियर में सबसे ज़्यादा बिगेस्ट सपोर्ट कौन है? अच्छा, मेरी जिस साइड से मैं हूँ इस साइड में मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, क्योंकि आप जानते हो ब्राह्मण फैमिली में एक्चुअली होता है क्या ना कि नहीं, पंडित की लड़की ये सब नहीं कर सकती है, आप पढ़ाई लिखाई करो बस शादी करो। बट इस लाइन के लिए तो बिल्कुल मेरी फैमिली में कोई भी एग्री नहीं था। हाँ, बट एक ने साथ मेरा दिया है ना, देखो सबकी माँ साथ देती है, मेरी माँ ने कुछ ज़्यादा ही स्पेशल साथ दिया मेरा। तो जो कुछ भी आज मैं उनकी वजह से हूँ ना, मेरे डैड ने पूरा सपोर्ट किया, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, मेरे चाचा जी और मेरी मम्मी जी बिल्कुल लगे रहे मेरे पीछे। तो जो कुछ भी आज मैं हूँ ना, इन्हीं की वजह से, अदरवाइज मैं यहाँ पहुँची भी पाती नहीं, पर डेफिनेटली उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, आपने बहुत मेहनत। आपने तो देखा है मैं स्ट्रगल लाइफ में होती थी एक्चुअली। आरजे जो है एंकरिंग कर रहे थे, आरजे एंकरिंग कर रहे थे उस वक्त, और मैं आपसे कह रही थी कि सर कब तक स्टार्ट होगा हमारा, कब तक हम लोग परफॉर्मेंस करेंगे। तो आप देखे तो बगल में मम्मी या चाचा जी खड़े रहते थे, तो आपने तो करीब से देख रहे हैं आप। बहुत करीब से भैया। एंड सक्सेस सुनना एक अलग चीज़ है, सक्सेस को महसूस करना एक अलग चीज़ है। हाँ, जो सुन रहे हैं वो शायद उतना कनेक्ट नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया है, बहुत करीब से देखा, शायद इससे मैं ज़्यादा महसूस कर सकता। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेहनत कर रहे हैं, अपने डेडिकेशन से, हार्ड वर्क से आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मुझे इसी से अगले सवाल पे जाते हैं। जितने भी आपने सॉन्ग्स किए हैं अभी तक के, उनमें आपके सबसे फेवरेट एक्टर कौन है? ओह बहुत ये क्वेश्चन जवाब देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तो मेरे लिए आई ब्रदर्स, बट देखिए मेरा कोई फेवरेट एक्टर्स को नहीं है। मैं भोजपुरी में किसी को मांगती हूँ, पवन सर को। पवन सर ने मुझे स्टार्टिंग में पहली बार उन्होंने मुझे लॉन्च किया, तो मैं सबको गुरु की तरीके से मानती हूँ। और अगर मेरा कोई फेवरेट एक्टर है, मतलब अभी तो नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत, वही था मेरा फेवरेट एक्टर। उससे बाद ऐसा कहीं नहीं है ना। पवन जी के बारे में जैसा आप कह रही हैं, तो पवन जी के बारे में इंडस्ट्री में रूमर्स है, आपने भी सुने होंगे, बहुत से लोग ऐसे बात करते हैं कि जिन लड़कियों को वो काम देते हैं उनका वो मिसयूज़ करते हैं। मैंने भी कहीं से सुना ही है, ऑल्दो आई लव पवन सिंह, लेकिन इस तरह की बातें होती हैं, आप उस पर क्या कहना चाहें? नहीं, पवन सर के लिए जो भी चीज़ें होती है ना, देखिए पहली बात तो क्या है ना, जब कोई सक्सेसफुल होता है तो उसे सबसे से लोग डरते हैं कि जहाँ कि देखो ये आगे बढ़ रहे हैं, मैं नहीं बढ़ता रहा हूँ, तो लोग ये सब चीज़ें करते हैं। मगर पवन सर से पर्सनली आप मिलोगे, बहुत जेन्युइन इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है वो। मेरे साथ तो कुछ किया ऐसा नहीं है, और मैं पवन सर के दिल से रिस्पेक्ट कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब रूमर्स है, मतलब ये बात सिर्फ फालतू की अफवाह है और कुछ भी नहीं है। जो कुछ होता है ना उनकी पर्सनल लाइफ है, वो पर्सनल लाइफ को आप ना बता नहीं सकते उड़ा रहे हो कि क्या चीज़ें हो रही है। ऐसे नहीं कि आप एक इंसान पे टिके हो कि वही इंसान गलत है, गलत वो नहीं है। मैं उन्हें पर्सनली देख रही हूँ, मैं उनके साथ आखिरी 4 साल से काम कर रही हूँ, तो बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात, वो मुझे संजना नहीं बोलते, मुझे पंडिताई बोलते हैं। और वो मुझे हमेशा कहते हैं तुम बिल्कुल ही बच्चे की तरीके से हो, तो मुझे हमेशा मानते हैं। और मेरे साथ तो कभी कुछ ऐसा नहीं किया, और मेरी फैमिली भी जाती है और ये बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और मैं सबको तो गुरु के तरीके से मानती हूँ। अगर कंपैरिजन करें पवन जी में और खेसारी जी में, तो आपको क्या लगता है? आई एम रोबोट्स। नहीं, यू हैव आई एम रोबोट्स, ये मेरे दोस्त हैं। बोलना पड़ेगा। एक्चुअली सभी अपनी जगह अच्छी, नहीं, सभी अपनी जगह कैसे यूज है? चूज तो ही हंस सकते हो, बिल्कुल सेब के लड़के। राइट टू अंडरस्टैंड। मैं बिल्कुल भी नहीं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। खेसारी जी एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, मैं कभी इनके सब वक्त तो नहीं किया पर्सनली, बट लोगों से तारीफ सुनी है इनकी, और बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। और पवन सर तो हमेशा से सुपर स्टार है। आपकी लाइफ भी बहुत रूमर्स से घिरी रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी आपके बारे में कोई कंट्रोवर्सीज होती रहते हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आपकी मैंने मेरे ही लिए सुनी है कि मतलब इन दोनों का कुछ चल रहा है, इन दोनों का कुछ चल रहा है। उन लोगों को बता दीजिए। ये कुछ ज़्यादा ही था। अगर मैं हमारी बात की जाए तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोस्त इन द सेंस कि इतने खास दोस्त है ना कि कुछ भी बात होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, भले हम 1 महीना बात, भले 1 महीना 2 महीने बात ना करें चलेगा, बट हाँ जब कुछ प्रॉब्लम होगी, हेलो आंटी ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, सेम वैसे उन्हीं के साथ है। और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हमारी भी चैप्टर कुछ भी नहीं है, हमारी फैमिली एक दूसरे से कनेक्टेड है, और हम कह नहीं सकते कि हम दोस्त हैं, हम लोग एक फैमिली टर्म से। एग्जैक्टली। बट ये मैं भी बहुत सुनती हूँ कि यार चलो हमारा कुछ चला, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ कृपया अगर कैसा कुछ भी मत क्या, हम सिर्फ दोस्त हैं। आज सारे अब हमेशा होता है ना कि आप बहुत सक्सेस कर रहे हो ना, आप ही के साथ हुआ है, मैं भी बताती हूँ आपकी बात। आप किसी के साथ डांस कर लो, कुछ पक्का इनके साथ भी कुछ हो रहा। मैं तो आए दिन अपने बारे में कुछ ना कुछ इतने मैंने अपने अफेयर्स सुन लिए कि पूछे तो मुझे तो भरोसा ही नहीं होता। मैं कहता सच में ऐसा भी है, और ऐसे ऐसे लोगों के साथ सुन लिए कि मतलब इससे भी सुना है, कोई नहीं पता, कुछ नहीं पता ना, मुझे तो बता दो। नहीं बट ठीक है, ये कन्फेशन क्लियर हो गया। सो नाउ एवरीबडी नोज वी आर जस्ट
गुड और विशारजय राहुल सिंह में फाइनल हो गया थे, ऐसा मालूम भी कुछ भी नहीं है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम मिले भी इसी लाइन से ही थे, एक शो के दौरान मिले थे। तो ये पूछना चाहूँगा कि बात चली रही कि इनका इनसे चल रहा था, उनका उनसे चल रहा था, करेंटली आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं? क्या किया? बता दिया जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी सिर्फ अपने करियर के साथ जुड़ी हुई हूँ। कोई नहीं? नहीं कोई। प्रपोजल्स तो बहुत आते होंगे। क्या कर सकते हैं उनका हम लोग, आपके पास भी तो आते हैं। ये बातें बताई नहीं सकती। तो बोलने की नहीं सकती है। पहला ब्रेक कौन सा मिला था? ये पहला ब्रेक पुष्पा वासर के साथ एक सॉन्ग मिला था, वही धंधुआ सॉन्ग पहला ब्रेक वही था जो मेरा मतलब फर्स्ट सॉन्ग मैंने किया था, मतलब शायद 1 मंथ नहीं 1 मंथ नहीं 15 डेज के अंदर ही अंदर वो 50 मिलियन पहुंचा। वो सॉन्ग मेरा सुपर हिट रहा था, 50 मिलियन, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है। जी थैंक यू। रियलाइज है, रियलाइज है जी, बिल्कुल। हर किसी के इमोशंस होते हैं और आपके भी हैं। आप मेरे नहीं, मैं तो जानता हूँ कि रियल है, लेकिन मैं तो डेफिनेटली जानता हूँ। बस आप लोगों को बताना चाह रहा मैं बता रहा हूँ मेरी बहुत सिक्योर आइज है और ये रियल आई का। अच्छा एक बात बताइए, कभी बहुत से लोग होते हैं जिनमें थोड़ी सी सक्सेस पाने के बाद में घमंड आ जाता है, क्या आपके कुछ गाने हिट होने के बाद आपके साथ भी ऐसा हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ है, आगे हो सकता है, आगे होगा फिर। नहीं होता। देखिए एक्चुअली आपके जो घमंड वाला जो सीन हम बता रहे हो ना, ये हमेशा फैमिली से होता है। आपकी फैमिली आपके साथ कैसे रहती है, अभी क्या ना आपको बाहर जा रहे हो तो आपको रिस्पेक्ट मिली, सब कुछ मिल रहा है, बट आपसे ना सारी चीज़ें घमंड की फैमिली से अटैच होती हैं। आपकी फैमिली आपको कैसे रखी है, स्टार्टिंग से मेरी फैमिली ने मुझे एक ही चीज़ बताई है कि आप ना हमेशा डाउन टू अर्थ हो। डाउन टू अर्थ रहने से क्या होगा कि चीज़ें आपकी वैसे ही चलेंगी और आप और सक्सेस में जाओगे। घमंड करके किसको क्या दिखाना, क्या फील कर रहा है कि हाँ हम चीज़ें कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं। अच्छा चलिए, तो बात हम कर ही रहे हैं तो हम अगला सवाल पूछ लेते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्री में एंकर, आपके फेवरेट एंकर बात? मेरा फेवरेट एंकर सिर्फ आरजे राहुल सिंह है और ये मैं पब्लिकली हमेशा बोलती हूँ और आज भी बोल रही हूँ। मैं पिछले 5 साल से बोल रही हूँ कि मेरा फेवरेट एंकर सिर्फ आरजे राहुल सिंह है, दोनती से हटा के। एनी रीजन? यार देखो, पब्लिकली भी आपको बहुत पसंद करती है और मैं भी कहीं ना कहीं, यार देखो तुम जो ऑडियंस होती है ना, कनेक्ट बहुत अच्छा है और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है और सभी फ़ैन हैं आपके, खासकर फीमेल्स आपको बहुत ज़्यादा फैन है। और मैं तो आरजे राहुल सिंह की ही स्टार्टिंग से चंगलों में फेवरेट समझती हूँ और बाकी मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ और कोई वो फेवरेट, बस एंकर आरजे राहुल सिंह। पैसा बढ़ा दो बस। तो मुश्किल दौर से भी गुजरना हुआ होगा इस करियर में, बहुत ज़्यादा ही। तो क्या कैसे उन दिनों को टैकल किया? हाँ बस मम्मी का सपोर्ट रहा, हाँ मम्मी का ये सपोर्ट रहा और बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। उधर मैं जब सक्सेस कर रही थी तो क्या था ना कि जब मुझे वर्क मिले, सारी चीज़ें थी, तो होता नहीं है आप मिडिल क्लास से उठकर तुरंत आ रहे हो तो पीछे से लोग आपको कितना कुछ करेंगे, अरे पता है कैसी कर रही है, क्या कर रही है, ये फालतू चीज़ें से बंद करो। तो मम्मी को बहुत बरकाया गया कि बट मेरी मम्मी बहुत एजुकेटेड और अच्छी है, समझदार है वो, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें सोचते हुए कहा। एक्चुअली मेरी मम्मी ना बहुत से डांस रहती थी बचपन में ही, तो उनके ना खून मेरे अंदर आ गया तो मैं आप करती हूँ। तो मम्मी को तो ये सब तो नहीं पूरा हो पाया, बट हाँ मैं पूरा कर रही हूँ। तो मम्मी ने मेरे कहा कुछ भी हो कैसा भी हो, मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, मुझे पता है कि वो कहीं भी गलत, तो आप लोगों की बातों में मुझे कोई फर्क नहीं कर। लोगों ने यहाँ तक कहा कि शादी करा दो इन्हें जल्दी से, अगर ये कुछ ऐसा हुआ तो और भी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो मेरी मम्मी ने कहा अभी शादी की एज उसके को नहीं। तो मम्मी, अच्छा मैं सच बताऊँ, मैं जो कुछ भी कर रही थी, यहाँ तक मुझे कहीं से शो में जाना होता तो मैं ड्रेस भी चूज़ करती हूँ ना, अपनी मम्मी के बिना नहीं चूज़ करती, क्योंकि वही सब कुछ मुझे चूज़ करती कि बेटा ये करो वो करो, उनके बिना तो कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में। शायद एक इंसान मिस हो रहा है इन सब में। मुझे लग रहा है कि वो आपकी मम्मी के साथ साथ मैंने जो ऑब्जर्व किया है, वो आपकी बहन भी मतलब हमेशा आपके साथ, ऑल्दो वो भी बहुत टैलेंटेड है, लेकिन मैंने उनको देखा है कि वो हमेशा आपके साथ सपोर्ट में रहती है, हमेशा साथ खड़ी रहती है और वो हमेशा मेकअप वगैरह में मुझे बताएगी दीदी ऐसे आप करो वैसे करो। आपकी बहन का भी बहुत सपोर्ट था? हाँ श्रेया का, जब मैं स्टूडेंट गई तो श्रेया तो बहुत छोटी थी, स्टडी कर रही थी, बट हाँ उसने उस टाइम से लेके अब तक पूरा सपोर्ट किया और अभी से कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट करती है। एक्चुअली उसको सब पता होता है, दीदी आप ये करो, अब वो करो, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है इसे बनाओ, मतलब 24 घंटे मुझे कुछ ना कुछ ये बताया करेगी। सब लोग मेरे पीछे ही लगे रहते हैं मिला के कि क्या करना चाहिए अभी आपको। बाकी फैमिली मेम्बर्स का कितना सपोर्ट रहा? बाकी फैमिली मेम्बर्स का, मेरी नानी की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मुझे मिला है, मेरे मामा जी, दीदी चार सब, आप मिले हैं मेरी मौसी सबसे,
तो सबका सपोर्ट रहा है। मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। अभी मौसी जो मेरी सबसे ज़्यादा करीब रहती हैं, मेरी बड़ी मासी हैं, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। एक्चुअली उनकी बेटी से पहले मैं आती हूँ उनके लिए, फिर कोई होता है। तो मेरी चारों मौसी ने मुझे बहुत नानी की तरफ से ज़्यादा ही मिला है। बाकी पापा की साइड से इतना कह नहीं सकते, और ज़्यादा बोलेंगे तो पापा का नहीं सुन लेंगे, वो हाल बजाता है कि क्या करूँ मैं। आपका पापा भी सपोर्ट करते रहे, मैसेज नहीं कर रहे थे, आप करने लगे। ऑल्दो मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन हमारे व्यूवर्स को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। तो जैसे कि बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं आपको इस चीज़ के लिए कि ऐसे पहुँची है, वैसे पहुँची है, बहुत सारे आप शब्द भी बोलते हैं, बहुत सारा उल्टा सीधा भी बोलते हैं। उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, वो हमारे मुंह बनी हो, हमारे पीठ पीछे घुटते हैं। जब हम प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा तो पुनः क्यों छोड़ेगी? मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानता हूँ। तो ये चीज़ें आपको हर नहीं, मुझे अब पहले मुझे बहुत फर्क पड़ता था। पहले कहना ना, पहले मैं तुरंत कॉल करती थी कि हेलो, ऐसा कैसे बोला आपने मुझे, तो फिर वो सामने रिटर्न करता था, नहीं हम आपके बहुत सगे हैं, हम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। अब बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अब इतने लोग ये सब चीज़ें बनाने लगे ना कि अब क्या करना, अब अपने करियर पे फोकस करो, इनकी बात पे फोकस करो। तो अब तो एक ही ऑप्शन बचा है कि करियर पे फोकस करो। ये नहीं बोल रहे, ये तो बोलेंगे। जब अपने लोग नहीं सके होते तो ये तो फिर भी बाहर के। कभी गिव अप करने का मन नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों ही सोचना, जो हमें समझ में आया तो मैंने तैयार कर लिया था कि मुझे उसे करना है। दरोगा भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करेगी, रवा के भोजपुरी आवेला थोड़ी कम आवेला। गाइस, मैं इससे अभी फैक्ट बताती हूँ। भोजपुरी में क्या है, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो बाराबंकी में ना कभी भी भोजपुरी नहीं होती, हिंदी प्रॉपर बोलते हैं। आपकी साइड भी हिंदी बोलते हैं इसी तक से। तो हम भोजपुरी में जब इंटर किए थे तो मुझे ना बिल्कुल नाइस वगैरह पता नहीं हो रही थी, और वो क्या करते हैं हमेशा गाना फॉरवर्ड कर रहे थे कि आप सुन के हाउ फिर सच क्या हो। तो मैं क्या करती थी कि सर प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही, सर प्लीज़ लिरिक्स मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। तो इधर बस इस आर्टिस्ट के देखिए प्रॉब्लम है मेरी कि मुझे लिरिक्स फॉरवर्ड करनी पड़ती है, क्योंकि आज भी मुझे लाइन्स याद नहीं हो पाती है कि बहुत टफ लाइन हो जाती है मेरे लिए। भोजपुरी का एक कल्चर और फिर इधर अपनी हिंदी का दोनों ही डिफरेंट होता है। बट हाँ, अभी मैं साउथ में भी वर्क कर रही हूँ, तो हरियाणवी भी बहुत कर रही हूँ, तो अब थोड़ा सा हो गया है कि हाँ, आप तुम लिरिक्स दो या ना दो, आई कैन डू इट। गाने करना ज़्यादा मुश्किल है या फिल्में करना? भोजपुरी फिल्में करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। हाँ, मुश्किल। ऐसा क्या होता है? मुश्किल, ज्यादा मुश्किल तो नहीं कहेंगे क्योंकि डब भी हो जाता है बात में। बट जो लिपसिंग होती है ना, जैसे कि अगर मैंने भोजपुरी करती थी, छोटा सा भी क्लियर रहा है मेरा बोलने का, तो फिर वो डबिंग में भी नहीं दिखता है। आप भी समझो, डबिंग में अगर आप हिंदी बोलो तो हिंदी डबिंग में मिक्स हो जाएगी, बट भोजपुरी में नहीं मिक्स होता है, क्योंकि मैंने बोल दिया, मैंने कुछ और बोला और फिर बात डबिंग में कुछ और करी, तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। बाकी तो भोजपुरी का मैं मैनेज कर लेती हूँ। अब तो सारी चीज़ें परफेक्ट है, लाइन पर है कि अब मैं कर रही हूँ। अब तो भोजपुरी बोल भी लेती हूँ थोड़ा बहुत, मगर ऐसे बोलने पर उससे चुप हो जाती हूँ। कभी सोचा था कि मतलब अपने ही दोस्त के शो में जाके पॉडकास्ट देंगे, ऐसा करते हैं? अच्छा, सच बताओ, मैंने जब इंटर किया है तो अभी तक तो मैं फ़ोन पे देख रही थी। हम लोग मिल नहीं पाए। आज जब ओपनिंग करी थी आरजी ने, तो मुझे बुलाया था उसने, बट मैं थी नहीं लखनऊ में शूट के दौरान भी। तो मतलब मुझे अभी मैं इंटर करी थी ना, इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही थी, और सच बताओ मैं बस रो ही नहीं थी, मेरी आंखों से आंसू आने वाले थे कि हम लोग किस जगह से आए यार। मतलब अभी देखा जाए ना तो शब्द नहीं, वैसे कौन से मैं बोले ना। हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल देखा है, और मैं आरजे की बर्स की तारीफ करूँ तो मेरा दोस्त है, तो आप सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही है आरजे को। मतलब मैंने हर लड़के में हर क्वालिटी देखी है। एक्चुअली आरजे के साथ एक सिस्टर एक्सपायर हुई थी, मैं इस बात को बोली यू नो, सिस्टर एक्सपायर हुई थी, तो उनके दोनों बच्चे थे, तो आरजे ने उन्हें संभाला। एक बाप और एक माँ का प्यार दिया आरज में। तो मैं तो सच बताऊँ, मेरा दोस्त है, मैं बहुत रिस्पेक्ट रखती हूँ इंसानी, मगर ऐसा भी कोई है सरतीब है जो मतलब ये अपनी बहनों के बच्चों को पाल रहा है। तो मैं तो आरजी की शुरू से रिस्पेक्ट करते आ रही हूँ, आज भी कर रही हूँ। और आज ये सक्सेस देख कर तो बस रोंगे नहीं, रो भी सकते नहीं, पुष्पा आई हेट टीयर्स, रोना अलाउड नहीं। अभी वो रोने की तरफ हम जा रहे हैं, उस तरफ को थोड़ा मोड़ देते हैं। एक हमारे पास फन सेगमेंट है, अगर आप उसको अच्छे से परफॉर्म करती हैं तो आपको एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा हमारी। पहले मैं आपको ये गिफ्ट हैम्पर याद रख देता हूँ ताकि आपको देख के लालच आता रहे। तो मैं कुछ डायलॉग्स आपको बोलूँगा, उसको आपको कंप्लीट करना है, और कुछ बोलूँगा जो आपको भोजपुरी में बोलने हैं, कन्वर्ट करना है। भोजपुरी वाले जो माफ करें। और बाकी रैपिड फायर राउंड, मतलब जल्दी जवाब देना है, जल्दी बिना सोचे समझ। वैसे भी बहुत जल्दी बोलती हूँ, मुझे शाद कर ले जाओ। चलिए,
तो पहला डायलॉग है कंप्लीट करना है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। एक चुटकी सिंदूर की कीमत, तुम क्या चक्कर में राहु। अरे तो क्या बात। फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। एंड दोस्ती का एपिसोड है मैडम। ओह शिट, याद नहीं आ रहा है मुझे। ओके, दोस्ती के एपिसोड है मैडम, नो सॉरी। नो लाइक इट। नाइस। ओके, अभी आपको जो नेक्स्ट डायलॉग मैं बोल रहा हूँ, डायलॉग नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ। कुछ पिक्चर ही अगर भोजपुरी में बनी होती है तो उनका नाम था। ठीक, पहली पिक्चर है हम दिल दे चुके सनम। हमरा दिल ले ले सरम। तो भोजपुरी इंडस्ट्री वाले बैन कर देंगे, इसका भी ये रहना था। और हम आपके है कौन? हमरे आप है कौन? मैंने कहा कौन? वी डोंट बी भोजपुरी और गाइस प्लीज लाइक अंडरस्टैंड नहीं आ रहा है जाऊंगी। माफ करना भोजपुरी, और एक्चुअली मुझे आती है भोजपुरी। मैं सच में स्टार्टिंग में रट्टा मार रही हूँ भोजपुरी को। तो लास्ट मूवी हमारा दिल आपके पास है। हमरा दिल तोरे बात से। दिस वाज नाइस। क्यों ओके, भोजपुरी में बजा रही हूँ। लेट्स गो फॉर द रैपिड फायर राउंड। सवाल पूछूंगा, जल्दी जवाब देने हैं, अगर पाना है तो। हाँ, लालच तो है मेरे दिल दिख रहा। जिंदगी में तो अभी प्यार हुआ है? हाँ हुआ है, अपने महादेव जी से। ओफ, से कह दूंगा। बिल्कुल, महादेव जी के अलावा किसी से नहीं नहीं हम। ओके, मतलब इतनी सुंदर एक्ट्रेस और अभी तक प्यार नहीं हुआ है। प्यार अट्रैक्शन उनका है। लव इज अ ब्यूटीफुल, लव इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। देखो, प्यार का मैं एक ही शब्द बोलूंगी कि प्यार उसे कहते हैं ना, आज के रहते एक दूसरे को सपोर्ट। और अब के टाइम पे ना यार की सपोर्ट है। मतलब एक फीमेल तो चाहती है कि मेरा मैन जो है वो मतलब बहुत आगे जा सक्सेस करे, बट एक मैन नहीं चाहता, मतलब एक सामने और इंसान मेल नहीं चाहता है कि आपकी फीमेल है सॉरी टू से जो एक ही सक्सेस करेगी तो उसे फिर आप क्या कहेंगे, कह देते हैं। मैं आपको थोड़ा यहाँ पे रोकना चाहूँगा। सॉर्ट और मेल फीमेल, इट्स अबाउट इंडिविजुअल पर्सन। ऐसी बहुत सारी फीमेल्स भी हैं जिनके पार्टनर सपोर्टिव होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, और फिर वो धोखा दे देती है। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स भी होते हैं, आई नो देम। मतलब मेरी बहुत सारे दोस्त ने जिनकी गर्लफ्रेंड्स ने ऐसा किया है जो बहुत अच्छे बंदे। तो सॉर्ट और मेल फीमेल, इट्स अबाउट कि जो भी धोखेबाज निकलता है रिलेशन में, तो बहुत सारी फीमेल्स में। देखिए, मैं तो इस टॉपिक पे एक ही बात बोलूँ कि हमें पता नहीं होता कि वो सामने से क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ की वरना बोल रहे हो तो गलती करे इस तरह से नहीं, गलती से तुम तरफ से। कहते हैं एक कहावत है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है, दोनों हाथ से बचानी पड़ती हो। तो सेम वही कंडीशन उनके साथ भी होगी। आप किसी एक को गलत कह के क्या साबित करो कि सामने वाला गलत है? सामने वाले के अंदर कुछ तो कभी नहीं जब वो गया है। अगर वो प्यार था नहीं तो वो रुका, तो से तो एक ऑप्शन। आपने जो बात कही ना कि बहुत सारे मेल्स ऐसे होते हैं जो फीमेल की सक्सेस को एडजस्ट नहीं कर सकते, मैंने बहुत सारी फीमेल्स भी ऐसी होती हैं जो नहीं सक्सेस बर्दाश्त करती हैं मेल पार्टनर की, या किसी के साथ उसको जाते हुए या सक्सेस करते हुए नहीं देखते हैं। ऐसा होता है, दोनों के साथ ऐसा होता है। बट फीमेल्स का हमेशा 90% पावर, मेल्स से ऐसा नहीं। मेल्स तो रंटे करती है सपोर्ट, बट फीमेल्स से थोड़ा सा हो जाता है। मैं शायद एग्री नहीं करता। ये हमारे अलग अलग विचार है। हाँ, बस वही थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हो, कभी कभी मार भी हो जाती है। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं। मतलब मेरा मानना है कि मैंने बहुत ही, देखिए ना, मेल्स की जब बात करते हैं तो मैंने बहुत सारे ऐसे मेल्स देखे हैं। आई जस्ट लुक अप टू माय फादर। वो बहुत जेन्युइन है, उन्होंने अपना रिलेशन, अपनी लाइफ बहुत जेन्युइनिटी से निभाई, तो वो भी मेल हैं। मैं बाकी बहुत करीबी रिश्ते हैं जिनमें मैंने देखा है कि मेल ज़्यादा एडजस्टेबल है, सपोर्टिव है। तो ये मेल फीमेल जेंडर वो नहीं है, ये बस ये बात इतनी सी है कि दो हो सकता है कि 2 कलर हैं, दोनों अलग अलग बहुत अच्छे हैं, पर वो दोनों साथ में आकर के अच्छे नहीं, और या दो लोगों के नशा नहीं साथ। मेन बात तो क्या होती है ना कि प्यार तो भी है, अंडरस्टैंडिंग के बिना फोकस से वही होता है। ये एक लाइफ का ना एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है जब मैं अंडरस्टैंड नहीं करते। प्यार होने से कुछ नहीं होता है, आपको उसकी चीज़ समझनी पड़ेगी, आप भी उसी चीज़ से समझो तब जाके ये फिर ये आप ये जो बनता है ना कि हाँ आपकी लव लाइफ हो गई, आप जो बता रहे हो ये बनती है। तब अभी तक क्या था ना, सिंगल है, जब हम कपल होने की बारी आती है ना तो लोग कहते हैं कि हाँ हम रिश्ते चला लेंगे, हम कर लेंगे, आई कर जो ये प्रण हो सब कुछ बोल लीजिए, लास्ट में आके सारी चीज़ों से पीछे कट जाएंगे। फिर कहेंगे मैंने ऐसा कहा ही नहीं था, सामने से इंसान झूठ बोल कर जाते हैं मैंने ऐसा कहा ही नहीं। सेम इम्प्रेस आल्सो, हम लड़ने लगा भी मार दो। हमारी लड़ाई से हो जाएगी शायद। हाँ, फिर कर रहे थे। ओके, मूविंग ऑन टू रैपिड फायर।
फेवरेट सिटी? फेवरेट वृंदावन। ओह, राधे राधे। राधे राधे। फेवरेट फूड? मम्मी यहाँ का खाना, मम्मी कनी चावल, ओ माय गॉड बहुत टेस्टी बनाती हो, कनी बनाए। फेवरेट हीरोइन? ऐसी कोई नहीं, सॉरी। मेरी ऐसी बहुत सारी हीरोइंस है फेवरेट, मेरे पास नाम बहुत है बट एक नहीं। माधुरी दीक्षित, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, बहुत सारे। लॉस्की। ये अब ये भी कह सकती हैं कि मैं अपनी फेवरेट। हाँ मैं अपनी फेवरेट शुरू से रही हूँ, उसमें क्या है, अगर तेरा फेवरेट पूछा है मैं अपनी फेवरेट हमेशा से रही हूँ। ओके, जब आपको लोग ये कह के बुलाते हैं हीरोइन सॉन्ग वाली लड़की है, नहीं लोग मुझे हीरोइन, अब लड़की नहीं बोलते, अब मुझे संजना भी नहीं बोलते, हीरोइन मैम आ रही है, तो मुझे अंदर से फिर आता है कि अब एक्ट्रेस ना मैं नहीं करूँ, सामने वाला मुझे हीरोइन ही तो बोल रहा है, तो मेरे गाने के लिरिक्स ही हैं हीरोइन हो रहे हैं, तो अब मुझे मेरे हीरोइन आ रही है तो बड़ा अच्छा लगता है सर कि सही है, सही गाना बेटा मुझे। अराउंड अगर मैं पूछूं तो अब तक आपने कितने गाने किए होंगे? अराउंड मेरे मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैंने 70+ हो चुके, 70+ मैंने कर चुकी हूँ मैं, और मेरे अभी गिने चुने जो मतलब मैंने भी हिस्ट्री 70 जी। मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं और मतलब 70 मैं कर चुकी हूँ, मैं वो तो बड़े बड़े बता रही हूँ, बाकी तो मुझे याद ही नहीं कि मैंने कितने किए, बस वही ज़्यादा किया। हमने अभी तक कोई गाना साथ में नहीं किया। हाँ हमारा तो एक भी गाना साथ में नहीं आया है और इसे बैड लक पता नहीं आ सकता है, हमने बहुत बार ट्राई किया, वी वी जस्ट साइन सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स, हमने साथ में किए भी, हमने प्लान भी हम कर रहे हैं और फिर एट द एंड कुछ ना कुछ हो गया, हमने आज तक कोई भी गाना नहीं बसा। वो भी जाता है तो हम दोनों में बहस शुरू हो जाती है, उस टाइम भी सब खत्म हो जाता है, क्या मैं कर रहा हूँ। तो हमने आज तक का कोई गाना साथ में नहीं किया, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली करेंगे। हाँ बट इस टाइप तो आपकी पॉडकास्ट में बात तो बोली कि अभी क्या है ना, हम इस टाइम जब फोन करते हो अपने बॉस को तो वो काफी बिजी होता है और टाइम नहीं दे पाता है, और वो मेरा दुख सुनने की बजाय वो अपना दुख पहले ही बताने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई, मेरे को भी मेरा दुख भी तो है। पब्लिक इसे प्लीज कमेंट करना और इसे बोलना कि बेस्ट फ्रेंड की बात सुने। सुनना है। हम रैपिड फायर खेल रहे थे, अभी आपको चूज करना है दो में से, चाय और कॉफी। चाय। लखनऊ और दिल्ली? लखनऊ। ओके। मुस्कुराइए आप लखनऊ में। मम्मी और पापा? और मम्मा मम्मा मम्मा। श्रेया और परी? अरे यार झगड़ा कराने की तैयारी? मेरे लिए तो मेरी दोनों बहनें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों चूज वन रैपिड फायर, हार जाओगी। परी। एक्चुअली श्रेया I don't agree with this. No. Shreya is my favorite. श्रेया इट्स योर फेवरेट, बट बताया मैं बताती हूँ क्योंकि यहाँ पे बात में मैं आपको बता दूं यू आर लकी कि आपके पास ऐसी बहन है, बहुत लकी लोगों को ऐसी बहन मिलते हैं। शी इज माय फेवरेट एंड शी इज ऑलवेज विल बी। समझे, मैं उसी के साइड हूँ। ऑल तो मुझे बड़ी सुबह प्रॉब्लम है, बहुत प्यारी है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन श्रेया से मेरा अलग है। हाँ श्रेया मतलब श्रेया इसलिए मैंने बोला श्रेया को मैं समझा सकती हूँ बाद में, परी को समझाना इम्पॉसिबल है। परी तो बिल्कुल सातवें आसमान पे होती है, एक्चुअली उसका और मेरा गुस्सा बिल्कुल सेम है, अगर गुस्सा आ गया तो सामने वाला कौन है कोई मतलब नहीं है, फिर तो सीधे डोंबी नजर कर। ओके। योगी जी और अखिलेश जी? हमारे सिर्फ एक ही है, सीएम योगी आदित्य। फेवरेट क्या बात पसंद है? पॉलिटिक्स मुझे वैसे भी पसंद नहीं थी, बट जब से योगी सर आए तब से मैं बहुत खुश हूँ और हमारी लड़कियों की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। योगी जी की खास बात क्या पसंद है? योगी सर के ड्रेसिंग से बहुत पसंद है हमको। योगी जी के ड्रेसेस ये सब बनवा पेन वही सर ड्रेस के लिए होना चाहिए, वही चीज मैं पसंद है। ओके। और फेवरेट चीज सब ऐसे पूछे थे, मैं मिली हुई हूँ, मैं मिली नहीं हूँ सर से अभी तक। मुझे काम थी के उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है और अब फीमेल्स की सेफ्टी जोन के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आपके बहुत सारे सुपरहिट गाने आए और पहला गाना चुल्ला के पहला गाना ही आपको भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के साथ में हुआ। पहली मुलाकात कैसे हुई पवन सिंह से? पवन सर से पहली मुलाकात मेरी शूट के दौरान हुई थी। मैं ना जॉब करती थी स्टार्टिंग में, तो बस मेरे पास एक रैंडम कॉल आई और मैं ना भात खंडे में इस समय डांस वगैरह कर रही थी, तो वहाँ पे लोग आए हुए थे, डायरेक्टर थे, वो आए हुए थे, तो उन्होंने मेरा कहीं कॉन्टैक्ट नंबर निकाला और मैं जॉब कर रही थी, तो मैं बैठी हुई थी ऑफिस में,
मेरे पास कॉल आई कि पवन सर के साथ एक गाना करना है आपको। तो मैंने तो पहले सोचा कोई मजाक कर रहा है, या तो कोई गेम खेल रहा है, दोस्त यारी करते हैं लोग ऐसे दोस्तों में। तो मैंने कहा ठीक है। बाद में फिर दोबारा कॉल मुझे आई कि आप आके अभी मिल लीजिए। तो मैंने कहा कोई मजाक कर रहे हैं क्या आपके? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बोल रहा हूँ। तो फिर शायद उन्होंने मुझे पीछे आके मना कर दिया कि नहीं आप अब डायरेक्ट सेट पे आइएगा। तो कुछ पिक्चर्स मांगी मेरी, मैंने व्हाट्सअप करी उन्हें। तो फिर उन्होंने डायरेक्ट मुझे सेट पे बुलाया। मैं पवन सर से वही मीट जाकर, बहुत अच्छा नेचर था सर का। सर ने मुझसे बहुत सारी बातें भी उस टाइम करी सेट पे और कुछ ही कहाँ के रहने वाली हो। तो सर से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, शुरू से ही कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। क्या बातें करी खुद बस बता सकते हैं दर्शक? सर से स्टार्टिंग मैंने सर को बताया कि सर मैं पहली बार सॉन्ग कर रही हूँ। एक्चुअली गाने जब मैं कर रही थी तो दिक्कत हुई थी, क्योंकि इतना बड़ा स्टार हमारे सामने खड़ा हुआ है और फिर ऊपर से मैं बिल्कुल फ्रेश अप थी। तो मैं डर रही थी, मैं नर्वस वॉक हो रही थी कि कैसे करूँगी और उनके सामने वो जैसे सामने मैं सब कुछ बोल जाऊँ। तो सर ने मुझे काफ़ी समझाया और मोटिवेट बहुत किया मेरे काम को लेकर कि देखो अच्छी दिख रही हूँ, सब चीज़ें बेस्ट है, बस थोड़ा सा काम करो और अच्छे से अपनी एक्टिंग करो। तो उन्होंने मुझे ना एक जो होता है नर्वस, सामने स्टार के सामने नर्वस जो होता है वो नर्वस निकाला मेरे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। तो मैंने कहा ओके सर। फिर उनके से थोड़ी देर बात करी तो फिर जाके मैं नर्वस मेरा थोड़ा सा कम हुआ, फिर मैंने पे काम किया। दोस्ती को किस नज़र से देखते हैं आप? दोस्ती को मैं बहुत अच्छी नज़र से ही देखती हूँ। और दोस्त ऐसे अच्छी नज़र से सब नहीं तो कोई नहीं देखता है। और कैसे और किसी बातें कर रही है, अच्छी गंदी नज़र से कौन दोस्ती को दिखता है? मतलब दोस्ती आपके लिए क्या मायने रखती है? दोस्ती मेरे लिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रही है। और मतलब सच में तो मेरी ऐसे दोस्ती अच्छी नहीं हो पाई, किसी से भी अच्छे अटैचमेंट हो ही नहीं पाई। एक आप हो और एक आध तो लोग और है मेरी लाइफ में, एक बस वही दूर हो गए। बाकी ना बहुत कम दोस्ती रख पाई मैं लोगों में, क्योंकि मैं जॉब भी करती थी, मैं स्टडी भी करती थी अपनी, क्योंकि मेरा उस समय 12 था, मैं स्टडी भी कर रही थी और फिर मैं अपना शूट वगैरह भी कर रही थी। तो टाइम नहीं मिल पाता था चीज़ों के लिए। तो कह सकते हैं अब तक कोई मनपसंद दोस्त नहीं? मेरे मनपसंद दोस्त थे, हैं और रहेंगे। अजय इसने पैसा ले यहाँ आगे सब बोलने के लिए। नहीं, मेरा मेरे बहुत के दोस्त, तुम्हें पैसे दूंगा भी नहीं। नहीं, मेरे बहुत पुराने दोस्त आरजे हैं। ऐसा नहीं है आपको कि मैं सोची कि बार बार नाम आरजे। हाँ पॉडकास्ट नहीं है तो आरजे को मतलब मेरे और आरजे की स्ट्रगल सेम रही है। हम लोगों का सेम कुछ रहा है कि मिडिल क्लास से हम दोनों रहे हैं और हम लोगों को सपोर्ट नहीं था, मतलब बैकबोन से कोई सपोर्ट नहीं था। तो हम लोगों ने जो कुछ किया है, जो कुछ आपको पास देख रहे हैं, हम दोनों की मेहनत है, हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। तो मतलब मैं ऐसे ही कहती हूँ कि एक हमारे लेवल पे कहते हैं ना कि हमारी चीज़ों को बराबर ही समझने वाला और चीज़ें समझाने वाले वो आरजे ही है। तो मेरे बहुत पुराने दोस्त सिर्फ अभी आरजे, बाकी एक आध दो लोग और हैं, उनका नाम मैं रिवील नहीं करूँगी, कभी और दिन करूँगी। हाँ सारी बातें आज कर लेंगे तो फिर बाद में क्या होता। मोहब्बत क्या मायने रखती है आपके लिए? मोहब्बत करना और निभाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं तो यही कहती हूँ, मैं तो बस मोहब्बत पे ही टिके हैं हमारे दोस्त। पहले शुरू से लेके आए थे मोहब्बत पे टिके हैं। तो मैं बस इतना चाहती हूँ ना, जो भी लाइफ पार्टनर मेरा हो, देखो मैं मोहब्बत की तो बात नहीं करूँगी, बट मैं अपनी बात ज़रूर करूँगी। मेरा लाइफ पार्टनर ना मुझे सपोर्ट करे, क्योंकि मेरी फैमिली ने इतना मुझे सपोर्ट किया है। अब वो मेरी लाइफ में आज और एकदम से सारी चीज़ें मेरी डूब गई। तो यार मेरे माँ बाप ने जो इतनी मेहनत करी मेरे लिए, फिर उनका क्या होगा, उनके सपनों का क्या होगा, उनकी चीज़ों का क्या होगा। तो मैं चाहती हूँ मेरा लाइफ पार्टनर जो हो ना, वो मुझे सपोर्टिंग नहीं। हीरोइन संजना मिश्रा को कैसा लड़का चाहिए? आज रिवील कर दो हमारे पॉडकास्ट में। मुझे एक तो धोखा नहीं मिले, सबसे पहला लॉयल चाहिए। लॉयल चाहिए। Okay. दूसरा क्या है ना कि मुझे सपोर्ट करे मेरे काम में, मुझ पर ट्रस्ट करे और सपोर्ट करे मैं इसी लाइन में। ये नहीं कि वो कहे जब वो आ जाए तो कहे कि इस लाइन को छोड़ो दूसरी लाइन पे आओ, ये नहीं करना है, घर बैठना है। तो ये चीज़ें ना करे, क्योंकि उसे समझना होगा कि इस सक्सेस के पीछे कितना बड़ा राज है। मेरी फैमिली ने, मेरी मम्मी को एक्चुअली बैकबोन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की उनको प्रॉब्लम है। तो वो मेरे लिए किस मुसीबत में बैठी रहती है और सर्वाइकल में बैठा नहीं जाता मेरा दिल। तो वो मेरे लिए कितनी मुसीबत में बैठी रहती है कि नहीं मेरी बेटी मेरी नज़रों के सामने रहे, किसी गलत काम में ना जाए। तो उसे ये चीज़ें सपोर्ट करनी पड़ेंगी। वो जब मेरी लाइफ में तो वो मेरे साथ चले, मेरे साथ हर शूट पे चले, हर जगह चले, हर इवेंट्स पे चले। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं अकेले जाऊंगी मेरे साथ ना चले, पूरा सपोर्ट बस मुझे होता है। और देखने में कैसा होना चाहिए? कोई स्मार्ट होना चाहिए। मैं मतलब ये चाहती हूँ स्मार्ट होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब हेल्थी होता। क्या पैसे वैसे वाला भी होना चाहिए या? पैसे तो हम दोनों मिलके कमाने। अरे है क्या बात, पैसा मिलके कमा लेंगे। और पैसे कमाने में कोई बड़ी बात नहीं है। ये लड़कियां वो सोचती है जिन्हें कुछ करना नहीं होता है जीवन में ना, हम मिलके कमा लेंगे। हम मिलके कमा लेंगे। आने वाले समय में खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ?
आने वाले समय में खुद को मैं बहुत ऊंचाई तक देखना चाहती हूँ। अभी यहाँ पर हूँ, इससे भी ऊंचा देखना चाहती हूँ खुद को। और बस एक ही बात है ना कि मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत जैसी होगी वैसे ही मुझे सक्सेस मिलेगी। तो मेहनत को सब डिपेंड करता है, कर्मों का फल। डेफिनेटली। और अगर कोई एक विश जो आपके मन में हो, मतलब कि मैं ये चाहती हूँ, ऐसा बहुत सारी विशेस को आपने पूरी कर ली हैं, घर बनवा लिया, गाड़ी ले दी, फैमिली के लिए साथ सेलिब्रेट कर लिए, कोई एक विश जो आपके मन में अभी भी हो, पूरा करना चाहते हो, अधूरी ख्वाहिश? अधूरी ख्वाहिश यार अभी पूरी ख्वाहिश है, सच में कोई अधूरी नहीं है। क्या सब पूरा हो गया? सब ठीक है, सब कुछ पूरा है। हाँ बस इतना चाहती हूँ मेरा करियर और भी अच्छे लेवल पर जाए, लाइक प्रियंका चोपड़ा, वहाँ तक मैं जाना चाहती हूँ। बॉलीवुड के किस एक्टर के साथ आप काम करना चाहते हैं? राजकुमार राव। राजकुमार? हाँ। इज अमेजिंग। मैंने सुना है उनके बारे में और मैं उनके साथ वर्क करना चाहती हूँ। अगला गाना किस भोजपुरी स्टार के साथ करना चाहेंगे? मेरा ऑलरेडी आ रहा है, पवन सर के साथ एक और गाना आ रहा है भोजपुरी में, तो मैं भोजपुरी में पवन सर के साथ ही प्रेजेंट टाइम वर्क कर रही हूँ। बाकी तो और सारे एक्टर है और बस भोजपुरी है, उनके साथ ही करना चाहते हैं या? उन्हीं के साथ हम कर रहे हैं और आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो और भी करेंगे। अच्छा, आपके बारे में बहुत सारी न्यूज भी ऐसा कभी कभी आती है, बहुत फेक न्यूज है। उससे ही न्यूज आती है ना? मैं रहने वाली बाराबंकी की हूँ, बट मेरी न्यूज में लिखा होता है मैं सुल्तानपुर की हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बाराबंकी की रहने वाली हूँ, मेरा होम टाउन बाराबंकी, और बाकी लखनऊ में। बाकी लखनऊ की रहने वाली हूँ। तो सुल्तानपुर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं? कुछ भी नहीं है, सब फेक है सुल्तानपुर से। और आप? और एक और न्यूज बनी थी मेरी, पवन सर को सुंदरा मिश्रा ने ऐसा बोला वैसा बोला, जबकि ऐसा कुछ नहीं। मैं ना बहुत दूर रहती हूँ, ये ट्रोल वगैरह जितनी चीजें हैं ना, ये सब चीजों से ना बहुत दूर रहती हूँ। मुझे आना ही नहीं है इस कंट्रोवर्सी में। मैं हमेशा आपको मुझसे पीछे दिखूंगी, हमेशा पीछे दिखूंगी, सारी एक्ट्रेस से सबसे पीछे दिखूंगी कि मुझे कंट्रोवर्सी में आना ही नहीं है। मुझे सिर्फ का सफाई। जो लोग आपको ये कहते हैं कि मतलब ये शॉर्टकट यूज करके आगे बढ़ी है, ये ऐसे बढ़ी है, वैसे बढ़ी है, उनको कभी ऐसा मन गुस्सा करके ऐसा मनता है कि मतलब गाली दे दो? बहुत बहुत मन करता है कि मतलब मैंने क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या कह डालूं, मैंने कैसे खत्म करना रही हूँ। आप ऐसे किसी के लिए क्यों कह सकते हो? क्यों कहना ही क्यों? हम नहीं बोलते हैं, आप ही बोलते हो। इसी के लिए आपके पास इतना समय है या हमारे पास इतना समय है कि हम सामने वाले को इतना कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सब होता है या नहीं? कैसे? क्या मतलब क्या हो? लड़कियों का मिसयूज और वो कास्टिंग काउच और फलाना ढिमकाना जो? मेरे हिसाब से ये तो कहना नहीं चाहिए, बट अगर आप ये पूछ रहे हैं तो लड़कियां खुद, अगर आप कहते हो लड़कियां खुद अपने चीज़ों को, आपके आपने कहा कि हाथ पकड़ो तभी तो पकड़ेगा ना ऐसा सामने वाला, कि आप किसी की हिम्मत नहीं तो कोई हाथ पकड़ लिया कि आपके जबरदस्ती कर ले, ऐसा ना हो। एक टाइम रही है मेरे रिलेशन, तो जो भी होता है वो दोनों आप से अपनी इच्छा से करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी मैं भोजपुरी को जहाँ सही है वहाँ सही है, जाने रखूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो, सब जगह है, बस कुछ जगह छुपा हुआ है, बस जगह दिख में। बहुत देर तक हमारे दोस्ती ने हमसे बात करी, अब हमारी बारी। थोड़ी देर के लिए मैं बन जाती हूँ टॉक विद संजना, अपने दोस्त की कुर्सी मैं लेती हूँ थोड़ी देर तक। तो मैं गेस्ट हूँ आज। ओके यस जी, आप हमारी गेस्ट हैं इस टाइम। तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि आप अपने लव लाइफ में कैसे क्या चक्र हो भाई? आपकी कोई एक्स थी? अब हमारी बारी है। सलमान इसका मतलब कोई थी? एक पॉडकास्ट में घर वाले भी देखने वाले हैं, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। सच मायने में तो मैंने ज़िंदगी में 2 ही बार मोहब्बत की है। एक बार जिनसे मोहब्बत करी, अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं है, शी इज़ नो मोर। और उनसे मोहब्बत है और ताउम्र रहेगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी। वो नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया जब मैं कुछ नहीं था, और जब शायद कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता था, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था, उस टाइम पर उन्होंने मुझसे दोस्ती की, मुझे सपोर्ट किया। और मुझे बहुत अफसोस होता है उनके गाने का, तो उनसे मुझे जेन्युइनली बहुत मोहब्बत थी। दूसरी बार मुझे मोहब्बत हुई तो अनफॉर्चुनेटली जिनसे हुई उनसे 1.5 साल चलने के बाद फिर चीज़ें वर्क नहीं करी, लेकिन उसका मुझे कोई मलाल नहीं है, और होता रहता। सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना मस्ती करो, कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो ज़िंदगी जीने का मजा ले पे। तो अब इस आगे आपको क्या करते हैं इसके आगे, लाइक आपका जो ये है पॉडकास्ट है, अब इस लाइन में आपको आगे बढ़ना है या आपको एंकरिंग लाइन में आगे बढ़ना है, क्या करना है? वैसे तो आप सारे काम कर लेते हो, आप बड़े टैलेंटेड हो, आप डांस भी बहुत अच्छा कर लेते हो, मैं आपकी डांस ही फैन हूँ। तो आप क्या करना चाहते हैं आगे, किस लाइन में कंटिन्यू रहना चाहते हैं?
चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पे मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। मैं बहुत कमाल का आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मतलब जो लिमिटेशंस ना हो, बाउंड्रीज ना हो जिसके पास में, कि हर ये डांस नहीं कर सकता, ये गा नहीं सकता, ये एक्ट नहीं कर सकता, ये इस जोन में काम नहीं कर सकता, उस जोन में काम नहीं कर सकता। मैं एक परफेक्ट आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ और मैंने हमेशा यही कोशिश की है। तो पॉडकास्ट के ज़रिए कुछ कहानियाँ लोगों तक पहुँचाता रहूँगा, बाकी एक्टिंग और एंकरिंग तो करता रहूँगा। माइक से मुझे बहुत मोहब्बत है। और माइक आपका फेवरेट। और मैं ये कहना चाहूँगी ना कि ये रीज़न क्या था पॉडकास्ट ओपन करने का। मैं काफ़ी टाइम सब कुछ जान रही हूँ, कभी ऐसा म्यूज़िक का हमारा हुआ नहीं। हाँ, बट एक बार जिक्र ज़रूर हुआ था, तो साथ में कुछ करना था, हम लोगों को प्लान करना था। बट क्या रीज़न रहा है कि पॉडकास्ट ओपन करना है आपको? देखिए, कि लाइन दोनों डिफरेंट। रिंगर आर्टिस्ट आप समझ सकते हैं कि बहुत ही सीधा साधा जवाब दूंगा, घुमा फिरा के नहीं। आप समझ सकते हैं कि हमारे पास हर दिन काम नहीं होता है, कब हम खाली रहते हैं, और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बिल्कुल सी खाली बैठना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि जब मैं वर्किंग नहीं हूँ, मेरे शोज़ नहीं है, मेरे शूज़ नहीं है, तो फिर मैं पॉडकास्ट करूँ। और दूसरा, पॉडकास्ट के जरिए ऐसा नहीं कि मेरे लोग ही बहुत कुछ सीखते हैं, मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ लोगों की कहानियाँ सुन के, उनसे जान के। मेरे गेस्ट लिस्ट इतनी शानदार रही, इतने अच्छे अच्छे लोग आए कि इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और आई एम 200% श्योर कि ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज में आई। तो इस चेंजेस डेफिनेटली बहुत जो सामने का गैप होंगे। अब जल्दी जल्दी बता दो क्योंकि बहुत टाइम हो गया। थोड़ा क्रिंज डायलॉग बोलूं। हाँ हाँ 36 आएंगी, 36 जाएंगी, अपनी होगी तो मम्मी लाएंगी। खुद का तो जिनसे चूज किया उनसे कुछ हुआ नहीं, 10 मम्मी पे छोड़। मम्मी पे मतलब मैरिज या अरेंज मैरिज करनी है? नहीं, अगर कोई नहीं रहेंगे तो फिर लव मैरिज पे। और वैसे सच बताऊं तो प्रेजेंट टाइम कोई मिल भी गई है। Congratulations both of you। नहीं अभी, बट हम बहुत पूरी तरीके से श्योर नहीं है, पर वो देखेंगे। तो ये ब्रॉडकास्ट के बाद पहले ये बताओ छुपाया क्यों? क्योंकि अभी हम दोनों श्योर नहीं दूसरे पे है। बस 10 हमें तभी मुस्तकबिल ये सब नहीं बोलना था। इसे नहीं बोलना था, इसे नहीं बोलना था। मैंने कहा किसको छोड़े, मैंने बताया क्यों नहीं? मेरी फीमेल फैन फॉलोइंग जो है हार्ट टू जाएगी। हाँ नहीं आप बताओ। तो मतलब चल रही है आप नहीं, बात बस इतना थोड़ा तो समथिंग। समझ। ओके चलिए अच्छी बात है। तो शादी वादी करने का प्लान अभी नहीं हुआ? अभी कुछ नहीं, तो शादी सब डिसीजन जल्दी में नहीं करनी चाहिए। तो शादी करने का कब प्लान? जब कोई मन को दिल को भा जाएगा। नहीं सरवा को आई थिंक अभी आई कि माय ऑल टाइम में करियर को ही मैं देख कर रहा हूँ। करियर ही मेरी मोहब्बत है और करियर के साथ ही मैं बहुत सेटल हूँ। अभी करियर से ही मेरी शादी हो रखी है, बाकी आगे नहीं। ओके। तो आपका सबसे ना कहते हैं ना कि बहुत एक टाइम ऐसा आता है कि जब बहुत दुख वाला होता है। कुछ ऐसा बताइए ना आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो जिस मोड़ पे आपके साथ कोई ना हो, कुछ ऐसा बताइए। ऐसा एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार। हाँ मैं अपना पॉडकास्ट देने लगा। एक्चुअली मैंने कहा ही था। ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा बहुत बार हुआ है। एंड ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जब मैंने खुद को अकेला पाया। मैं जब भी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि किस तरह से लोगों ने मुझे धोखा दिया, किस तरह लोगों ने मेरे साथ चीट किया, किस तरह लोगों ने मेरा साथ छोड़ा, किस तरह उन्होंने अपनी छोटे मोटे मतलब के लिए मेरा मिसयूज़ किया। लेकिन अब जब मैं ज़िंदगी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैंने इन सब चीज़ों से सीखा, इन्हीं सब चीज़ों ने मुझे बनाया है। शायद वो धोखे नहीं मिलते बाद में यहाँ नहीं होता। शायद जो कॉन्फिडेंस आज मैं लेके चलता हूँ शायद वो मेरे अंदर नहीं आता। शायद आज जो बेस्ट लोग मेरे आसपास हैं, अगर वो सब धोखा देने वाले नहीं जाते, जगह खाली नहीं करते, और वो बेस्ट लोग मेरे पास नहीं होते, तो यही जीवन है, यही ज़िंदगी है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ धोखा ना हुआ हो, ऐसा कोई भी नहीं है जिसका बिल्कुल सही। दिल टूटना, धोखा खाना सब बहुत जरूरी है। और जो भी है सही है, मज़ा आ रही है। बस एक आखिरी बात और थोड़ी इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपके ऑडियंस आपको जानना चाह रही होगी। जब आप दुखी होते हो और आप रोते हैं, आपको लगता है कि शायद इस वक्त मेरे साथ ये बोलना चाहिए, आप किसे याद करते हो? ये सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत रोतड़ू इंसान, मैं सच बताऊँ मैं बहुत रोता हूँ। मुझे मन में रख के भारीपन लेके चलना पसंद नहीं। मैं फैमिली को छोड़ के बोल रही हूँ, आपके फ्रेंड्स सर्कल्स। नहीं, मतलब मैं भारीपन लेके नहीं सकता हूँ। मैं जैसे आज मेरा बुरे से बुरा दिन है, मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैं रो करके उसको ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा कल मुझे फिर से फोकस करना है। क्योंकि हम जहाँ से आते हैं, जिस जगह से आते हैं, हमें ज़िंदगी बनी बनाई नहीं दी।
मेहनत करना है, पूरी जान डालनी है, छीनना है, अपना हक छीनना है, उसके लिए स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो मैं रोता हूँ, और मुझे जब भी बुरा लगता है, मुझे जब भी, और मैं सबसे ज़्यादा तब होता हूँ जब मेरा पसंदीदा इंसान मुझसे दूर होता है या कुछ ऐसा होता है। मेरे जो दोस्त हैं जिन्हें मैं बहुत मानता हूँ, वो मुझे कभी टाइम नहीं देते हैं। ये अंदर तो मैं इस बात पे विरोध देता हूँ कभी कभी, और वो एक ही तो बताया नहीं आप किसे याद करते हैं, क्वेश्चन मेरा ये था। देखिए फैमिली तो सबकी होती है, बट ये बताइए कि आप बुरे टाइम में किसे याद करते हैं? मैं अपनी दीदी को बहुत याद करता हूँ। आप और वो फैमिली में आ रही है? वो फैमिली में आ रही है, लेकिन वही मेरी सबसे अच्छी दोस्त रही है हमेशा। और दो नहीं रहता, एक कम हूँ दोस्ती में। बहुत सारे दोस्त के लिए बुरा मान जाएंगे, अरे नहीं देखिए, बट लिटरली बताऊँ, आई डोंट नो व्हाई। मेरा नाम मिल सूरज। एक्चुअली सूरज को लगता है मुझे इस टाइम, मतलब रिसेंटली आप वो याद करते हो कि हाँ ये बोने चाहिए। and I just although मेरे देखो ना, जैसे सूरज को आप नहीं, सूरज को आप जानती हैं, और सूरज की बात इसलिए आपने कर दी, लेकिन ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कभी सोशल मीडिया स्टेटस पे मेरे साथ में हैं, जिन्होंने कभी मेरे साथ स्टोरीज नहीं डाली, लेकिन मैं कहूँगा वो मेरे बुरे वक्त में हमेशा मेरे साथ रहे। ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, जिसमें से कुछ नाम अगर मैं लूँ तो शुभम, सार्थक, डोरा, अंकिता, इन सब ने मेरा हमेशा सपोर्ट किया है। और निशा, सना, देर मैनी, तो और भी बहुत सारे नाम, सॉरी अगर मैं किसी का बोल रहा हूँ तो। लेकिन होता है कुछ लोगों से आपको ऐसी अटैचमेंट होती है। सूरज से मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, आदत होती है, अगर उसके साथ होता हूँ तो बहुत अच्छा पीक है। ज़्यादा बोलो, बाकी दोस्तों लड़ जाएगा। एंड गेस आई लव हिम, दैट्स इट। तो फाइनली तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका प्रोटेस्ट लिया जा रहा है, शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा। तो आप पहली बार ऐसा राउंड द टेबल हो गया, मतलब वो होस्ट बन गए और मैं गेस्ट बन गया। आपने वैसे मेरे लिए क्या सोचा था अभी, मतलब क्या आप मेरे लिए क्या सोच सकते हैं, और क्या दोस्ती के लिए आपने हमेशा प्लान किया है कि? मैं हमेशा आपको शुभकामनाएं ही देना चाहता हूँ। मेरे पास आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस रहे हैं। ये मैं एक मिनट बोलना चाहूंगी, मेरे कोई भी गाने आते हैं ना, सबसे पहली विश जिंदगी थी। कॉन्ग्रेचुलेशन संजना, खूब सारी विशेष होती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार कोई याद कर रहा है मुझे। तो दोस्ती क्या, तो दोस्त के सक्सेस में खुश ना हो। अगर वो आपके अपने दोस्त के सक्सेस में खुश नहीं है तो आप दोस्त नहीं है, आप सिर्फ ढोंगी इंसान है, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। आप अगर जल रहे हैं तो आपसे मक्कार, झूठा, गिरा हुआ आदमी कोई नहीं है। दोस्ती इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेशन, इट्स ऑल अबाउट स्टैंडिंग विद टुगेदर। तो अगर दोस्त के सक्सेस में आप खुश नहीं हैं तो आप दोस्त नहीं हैं। आप दोस्त क्या, आप एक अच्छे इंसान में, घटिया इंसान। मतलब अगर आपका दोस्त सक्सेस कर रहा है तो आपको खुश होना चाहिए। ये मैं तो आप मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं? आपसे बिल्कुल ही कह रहा था कि आप बहुत अच्छा काम करती हैं, मुझे आपका काम बहुत पसंद है। हम फैमिलियल हैं, और हमेशा शुभकामनाएं रहती हैं, बेस्ट विशेस रहती हैं। मैं आपको बहुत आगे देखना चाहता हूँ, और मुझे जेन्युइनली आपकी सक्सेस से कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि यार इसको क्यों मिला। मुझे लगता है कि नहीं, इसको मिलना चाहिए, इस मेहनत करती है। आई एम वेरी हैप्पी फील। थैंक यू सो मच। एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू कम। अब बहुत आगे जाएंगी ज़िंदगी में। हाँ, आगे जाइए। तो आगे एक्टिंग छोड़ के कुछ और करने का इरादा है? एक्टिंग छोड़ के नहीं, एक्टिंग तो मैं स्टार्टिंग से ही करी, तो मैं अभी भी करूँगी और आगे भी करना है मुझे। क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है ना कि आप एक्ट्रेस का रोल फिर नहीं कर सकते हो, फिर आपको बहन का रोल मिलेगा। जैसे एज बढ़ेगी वैसे मुझे वक्त मिलेंगे, तो मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है, वो चीज़ें एक अलग है। बट मैं एक बिजनेस करना चाहती हूँ। बिजनेस? हाँ, बिजनेस वूमन मुझे बनना है। मैं क्योंकि एक होता नहीं है आर्टिस्ट की हमेशा साइड कुछ होना चाहिए, तो मैं ना बिजनेस वूमन बनना चाहती हूँ। मैं कभी जॉब वगैरह ये सब मेरा कभी मन लगा ही नहीं है। वो एक अलग है कि मुझे मजबूरी ने कराया, बट मुझे बिजनेस वूमन बनना है। तो क्या हो रहा है, बहुत सारी बार मैंने सपोर्ट नहीं किया तो? हस्बैंड ने सपोर्ट किया, ढूंढूं भी तो ऐसा ही सपोर्ट करे। आपके तो बता नहीं, ये तो आगे के ही बता पाएंगे। तो चलिए, विद दिस वी गोना एंड दिस पॉडकास्ट राइट हियर। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टू हैव यू, एंड मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, बहुत सारी पुरानी बातें ताज़ा हो गई। एंड एक समय हम तब थे जब स्टेज पे मिलते थे, और इस समय आप मिले, और एक समय वो भी होगा जब हम बड़े बड़े अवार्ड शोज में मिलेंगे, लाइक आई फाइन ऑल। मैं हूँ, मैं जा रही थी। सो नाइस टू मीट यू। अरे ऑलवेज। एंड आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, एंड द अवार्ड गोज टू बेस्ट एक्ट्रेस संजना मिश्रा। ओह माय गॉड, दिस इज थैंक यू सो मच। प्लीज, थैंक यू। वाह, ये आइडिया कहाँ से आया? टैलेंट बहुत है।
गाइस कितना प्यारा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और ये पिक्चर मेरी वैसे फेवरेट है। वैसे वॉच भी है, इसने मुझे घड़ी से ली थी, मैं सूरज में उठने में बहुत कमजोर। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन शो। कैसे लगा आपको शो में आकर? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं पहले बहुत नर्वस थी और गिफ्ट पाके तो बहुत खुश हूँ। सो थैंक यू सो मच आरजे, थैंक यू।